प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सभी को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आज एक नया विषय लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ खास न्यूज़ लेकर के आते हैं और इसलिए हमारे इस प्यारे से चैनल का नाम खोज 99 है। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति की किताब से हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि पाप क्या होता है, पाप क्या है, पाप की शुरुआत कहाँ से है, कैसे है, उन सारी बातों पर हम बात करेंगे आज। तो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की किताब 3रे अध्याय के पहले वचन से 20 वचन तक आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में घर पर। उसमें से 1-2 वचन मैं बीच में से लेकर के आपको सुनाऊंगा। ये सारी स्टोरी आपको समझ में तब आएगी जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय को 1 से लेकर के 20 वचन तक पढ़ेंगे। और मैं इसके बीच में से पढ़ रहा हूं और कई बातें हैं, कई विषय हैं इसमें, और इन विषयों पर हम फिर किसी दिन किसी वीडियो में बात करेंगे। आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा है ये, परमेश्वर ने सारी सृष्टि कर दी थी और जब पाप की शुरुआत हुई तो आप जानते हैं कि स्त्री को, हव्वा को और आदम को वो फल ना खाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी थी, हुक्म दिया था कि ये फल नहीं खाना जो अदन की वाटिका के बीच में है। ऐसा लिखा है बाइबल में। कब बाद में पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं यहां से पढ़ रहा हूं 14 से मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है और तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यह है हमारा मुद्दा आज का। सर्प को भी सजा दी, धरती को भी सजा दी और आदम को भी सजा दी, स्त्री को भी सजा दी। स्त्री को क्या सजा दी? परमेश्वर ने बोला था कि भाई ये जो फल अदन की वाटिका के बीच में है ये वाला फल नहीं खाना। ये कहा था खुदा ने, अगर तुमने ये खाया तो तुम मर जाओगे, मौत आ जाएगी। ठीक है, सॉरी। अब यहां पर क्या होता है, फिर स्त्री से उसने कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई वो जो फल था देखने में मन भाव, चाहने योग्य, बुद्धि देने योग्य था, वो देखने में अति सुंदर था वो फल, उसके बारे में बहुत सारी तारीफ कर रही है हव्वा और उसको खा लेती है। अब सवाल ये उठता है, बाइबल ऐसा बताती है, पुराना नियम को अगर हम पढ़ते हैं तो पुराना नियम एक व्यवस्था थी, एक कानून था। क्या कानून था? आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। निर्गमन 2 अध्याय 24 वचन। दूसरा है लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 20 वचन। बदले की बात यहां पर लिखी हुई है। क्या लिखी है आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। अगर किसी ने दांत तोड़ दिया तो उसका दांत तोड़ना है, किसी ने आंख फोड़ दी तो उसकी आंख फोड़नी है, किसी ने हाथ तोड़ दिया तो उसका हाथ तोड़ना है। ये थी व्यवस्था, ये था कानून। ये कानून कहां से आया? परमेश्वर से प्रेरित होकर के, प्रेरित होने के बाद पवित्र आत्मा से खुदा के आदेशानुसार ये व्यवस्था, ये कानून लिखा गया। ठीक, अब क्या होता है आगे? यहां पर बाइबल बताती है कि फिर स्त्री से उसने कहा, किसने? यहोवा ने कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मेरा सवाल ये है, मेरी बात ये है, मेरी चिंता का विषय ये है, ये बात मैं आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आए।
अब हाथ ने फल को तोड़ा। पहले नजरों ने देखा, हाथ वहां पर गए, उसको तोड़ा और खाया। अब तीन इसके जिम्मेवार है, इस फल को खाने के 3 अंग हमारे शरीर के जिम्मेवार हैं। कैसे? आंखों ने देखा, और अगर एक और भी मेरे को दिमाग में आ रहा, कान भी इसके जिम्मेवार हैं। कानों ने सुना, आंखों ने देखा, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया। लेकिन सजा किसको दे रहे खुदा? यहां पर गर्भ को दे रहे हैं। ठीक है, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया। अब इन चारों को किसी को भी सजा नहीं दी। कान भी ठीक, हाथ भी ठीक, आंखें भी ठीक, मुंह भी ठीक। सजा किसको मिली? गर्भ को। लेकिन व्यवस्था बताती है यदि कोई किसी का दांत तोड़ देता है तो उसका दांत तोड़ना है, उसको दांत की ही सजा देनी है। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। क्या हुआ कि यहां पर पीड़ा किसको मिली? गर्भ को मिली। ये गड़बड़ हो गई यहां पर। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने गर्भ को दुख क्यों दिया, गर्भ को सजा क्यों दी। अब बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, पास्टर साहिबान से बात करते हैं, बड़े विद्वान लोगों से बातें करते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि वो भले बुरे के ज्ञान का फल था। भाई, भले बुरे के ज्ञान का फल था, ये बात मैंने मान ली, भले बुरे के ज्ञान का फल था। और भाई गलती से हमारे बच्चे भी तो खा लेते हैं ना, रसोई में, फ्रिज में जाकर के हमारी गैर मौजूदगी में बच्चे भी तो फल खा सकते हैं। तो क्या हम उनको कत्ल कर देते हैं? क्या हम उनको मार देते हैं? क्या उनको हम फांसी लटका देते हैं? क्या इतनी बड़ी सजा देते हैं? क्या उनको मौत के घाट उतार देते हैं एक फल खाने से? नहीं ना। वैसे ही यहां पर एक सवाल उठता है, अगर हव्वा ने वो फल खा भी लिया था तो उसको मौत की सजा कैसे हुई और उसको गर्भ की सजा कैसे हुई? मेरा ये मानना है, मेरे विश्वास और मेरे ज्ञान के अनुसार बाइबल के अंदर जो बात है वो सही रीति से मालूम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि वास्तव में वो फल क्या था। अब पूछेंगे सर बताइए कि भाई बताइए ये फल कौन सा था? वो तो भले बुरे के ज्ञान का था। सृष्टि में आज से लेकर, शुरुआत से लेकर आज तक हमने किसी ज्ञान के फल को नहीं देखा। तो ये फल कहां था और कैसे और कहां गया? ये बहुत सारी बातें, सवाल उठते हैं यहां पर। तो जो ज्ञान का फल था वो क्या था? सजा किसको मिली? गर्भ को मिली। क्यों? अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो ये गर्भ का जो फल है, अब बहुत सारी बातें हमारे सामने आती है, जैसे कि हमने लेव्यवस्था और निर्गमन से भी हमने इस चीज को देखा है। अब आगे चलते हैं, फिर कैन की बात आ जाती है। ये जो गड़बड़ हुई यहां पर, फिर हम कैन के बारे में सवाल करते हैं। अब पूछते हैं भाई कैन किसका बेटा था? आदम का बेटा था। गड़बड़ यहां हो रही है, ध्यान दीजिए मैं कहां लेके चल रहा हूं आपको। गड़बड़ यहां पे हो रही है। हमने पूछा भाई कैन किसका बेटा था? लोगों का जवाब होता है वो आदम का बेटा था। भाई ये बात मैंने मान ली कि आदम का बेटा था। एक तो आप अपने पास से बता रहे हैं कि वो आदम का बेटा था, एक आप बाइबल से प्रूफ कर रहे हैं कि वो आदम का बेटा था। अगर आदम का बेटा था तो बाइबल में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। तो आप, मुझे पता है कि आप मुझे क्या दिखाने वाले हैं। आप बोलेंगे कि भाई 4था अध्याय पढ़ के देख लीजिए। बाइबल का उत्पत्ति का 4था अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। कौन बोल रहा है ये बात? हव्वा बोल रही है, आदम नहीं बोल रहा। वंश किसका होता है? पुरुष का होता है। यहां पर पुरुष नहीं बोल रहा, यहां पर हव्वा बोल रही है कि मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहां पर हव्वा बोल रही है, ना कि आदम बोल रहा है। ये गड़बड़ है यहां पर, एक बात। दूसरी बात, अगर वो कैन जो है आदम का बेटा था तो उसका नाम आदम की वंशावली में आना चाहिए। आदम की वंशावली में उसका नाम आना चाहिए अगर वो आदम का बेटा था तो। लेकिन अब लोग क्या पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं, अब देख लीजिए मेरे साथ में, उत्पत्ति 4 अध्याय। उत्पत्ति 4 अध्याय में
कैन और हाबिल का वर्णन है। उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन और हाबिल का वर्णन है। ये उत्पत्ति आदम का वंश नहीं है। चौथा अध्याय उत्पत्ति का आदम का वंश नहीं है। तो आदम का वंश कहां पे है? आदम का वंश, किसी से भी मैंने पूछा, बोला देखो कैन आदम का बेटा था, देखो कैन आदम का बेटा था, लेकिन भैया आदम का बेटा नहीं था। ये बताती है वंशावली 5। ये देखिए 5, ये 5 बता रही है। ठीक है, यहां पर आदम की वंशावली 5वें अध्याय में है और मैं ये भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया और उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। और जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसी की समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। ये पहला बेटा है। हाबिल तो मर गया और कैन बेटा था ही नहीं, तो पहला बेटा कौन हुआ? सेत। पहला बेटा सेत है। आदम की वंशावली के अंदर सेत का नाम दर्ज है। इसका मतलब है कैन किसका बेटा हुआ? अब बहुत सारे लोग इस बात से भी भ्रमित हैं कि ना भाई ना, आदम की वंशावली मालूम नहीं ये क्या है, लेकिन यहां चौथे अध्याय में तो साफ साफ लिखा है कि आदम हवा के पास में गया और वो उससे गर्भवती हुई। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा है तो फिर इसका जवाब क्या है? अगर आप ऐसा मानते भी हैं तो फिर इसका जवाब आपके पास में क्या है? मैं आपको ये वचन भी पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, अगर पेन कागज आपके पास में है तो आप लिख भी सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं पहला यूहन्ना की पहली पत्री 3रा अध्याय और उसके 12वें वचन से पढ़ रहा हूं मैं। यहां पर लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। ध्यान दीजिए, यूहन्ना की पहली पत्री 3रा अध्याय 12वां वचन क्या लिखा है? और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। या देखा? अब इसको मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूं। कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। पीछे इशारा कर रहा, किसकी तरफ? पिता की तरफ इशारा जा रहा है। किससे था? कैन किससे था? दुष्ट से था। अब आपकी नजर में, अगर आपकी दृष्टि में ऐसा है कि कैन आदम का बेटा था, तो ये इशारा आदम की तरफ जा रहा है। तो फिर आदम क्या हुआ? दुष्ट हुआ। और आदम दुष्ट हुआ तो पूरी सृष्टि दुष्ट नहीं हो गई? पूरी सृष्टि ही दुष्ट हो गई। और हमारे प्रभु मसीह भी उसी वंश में, दाऊद के वंश में आए, तो पूरी सृष्टि भ्रष्ट होगी और दुष्ट हो गई। तो यहां कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से सोचने और समझने की और पढ़ने की जरूरत है। यहां पर कैन जो है साफ साफ बताया गया है कि वो उस दुष्ट से था। और यहां पर भी ये क्लियर हो रहा है, यहां पर आदम की वंशावली में कैन का ना आना और यूहन्ना की पहली पत्री 3रे अध्याय 12वें वचन के अनुसार कैन दुष्ट से होना प्रमाणित करता है कि वो आदम का बेटा नहीं था। वो हवा से पैदा जरूर हुआ था, लेकिन वो आदम से नहीं था। यह बात यहां पर क्लियर होती है। ताकि मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं। यदि किसी लड़की की मंगनी हो जाए, किसी लड़की की मंगनी हो जाए, सगाई हो जाए, और सगाई में और शादी में महीने का, 20 दिन का, 10 दिन का डिस्टेंस हो, फर्क हो, और उस मंगनी के बाद में, उसके बीच में, मंगनी और शादी के बीच में अगर गलती से वो कहीं किसी लड़के के साथ, किसी पुरुष के साथ संबंध बना ले और उससे वो गर्भ ठहर जाए, उसको वो प्रेग्नेंट हो जाए, और उसके बाद उसकी शादी उसी व्यक्ति के साथ में हो जाए जिसके साथ में उसकी सगाई हुई थी, जिसके साथ सगाई हुई थी, अगर उसी के साथ उसकी शादी हो जाए, लेकिन बीच में तो वो प्रेग्नेंट हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने के बाद जब शादी किसी के साथ में हो जाती है तो लोग जब वो गर्भवती होती है, गर्भ बढ़ता है या बच्चा जन्म लेता है, तो वो बच्चा किसका मानते हैं? समाज किसका मानता है? यही मानेगा क्योंकि इसके साथ इसकी शादी हुई है तो ये इसका ही बच्चा है।
लेकिन गड़बड़ कहां है? गड़बड़ तो पहले हो चुकी है। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, बड़े बड़े विद्वान इस बात को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि आदम का बेटा कैन नहीं है, क्योंकि उसकी वंशावली में नहीं है। और नया नियम के अंदर भी कैन जो है दुष्ट की ओर से बताया गया है। इसलिए हमें ये बात समझने की जरूरत है, और बाइबल इस बात को क्लियर करती है। और परमेश्वर का वचन जब पवित्र आत्मा हम पर, एक बात और मैं आपको बता दूं, बाइबल कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन बाइबल को समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। बाइबल को कोई आम दिमाग और आम ज्ञान और आम मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि परमेश्वर का कलाम अति 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 पवित्र है। और परमेश्वर जब अपना पवित्र आत्मा हम पर भेजता है, हमारा ज्ञान खुलता है। जैसे पतरस को कहा, पतरस मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग की कुंजियां तुझे दूंगा। और बहुत सारे लोगों को यह भी कंफ्यूजन रहता है, स्वर्ग की कुंजियां कौन सी कुंजियां, क्या वो लोहे वाली थी या सोने वाली थी? ये भी वचन की भेद की बातें हैं, किसी और दिन इस विषय पर हम बात करेंगे। मेरे कहने का भाव ये है कि आदम का बेटा कैन नहीं था, और हव्वा ने जो गड़बड़ करी, जो फल खाया, वो वास्तव में कोई फल नहीं था, बल्कि वो शारीरिक संबंध था। शारीरिक संबंध होने की वजह से ये सारे काम खराब हुए और गर्भ को सजा मिली। और वो सजा उस समय से लेकर हजारों सालों से आज भी चली आ रही है। वो आज भी स्त्री जाति को जो है वो सजा आज भी मिल रही है। तो इसलिए हमें वचन को पढ़ लिया और निकल गए, पढ़ लिया और निकल गए, ऐसा नहीं करना, बल्कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके अभिषेक में, उसके सामर्थ्य में, उसके ज्ञान में, उसकी पवित्रता में रह करके वचन को समझना है, तभी हम समझ पाएंगे। अगर हम सोचें कि हम अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई लिखाई से हम समझ लें, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ध्यान दें कि बाइबल के अंदर, बाइबल तो एक सागर है, आप जानते हैं इन सारी बातों को। बाइबल एक सागर है, इसको पवित्र आत्मा के सहारे के बिना, साथ के बिना, सहयोग के बिना हम बाइबल को नहीं समझ सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैंने कोशिश की है आपको पूरी रीति से बात को सही रीति से समझाने की, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसलिए बाइबल को ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में, और पूरे दीन और नम्र होकर बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो आज भी बहुतों को मालूम नहीं है। इसलिए ध्यान दें और बिल्कुल नम्र और दीन होकर बाइबल को पढ़ें। और अगली बार किसी खास न्यूज को लेकर फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।